Jai Hind. Here we are going to start our very first chapter, that is management of sports events. जी हाँ, ये चैप्टर पहले प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के नाम से था, बट इस बार हमने देखा कि प्लानिंग को मैनेजमेंट का एक पार्ट बना दिया गया है और इसके साथ कुछ और भी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। प्लानिंग के साथ हम देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसी चीज़ों को भी। यहाँ हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो है काम कर रहे हैं और हमारी लाइफ में भी इनका क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हमें जो जानना है वो ये जानना है कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स में इनका क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सक्सेसफुल इंट्रामुरल या एक्स्ट्रामुरल इवेंट को कंडक्ट कराने में। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का डिफिनेशन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है द टर्म मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मैनेजर। जी हाँ, मैनेजर एक शब्द है जो फ्रेंच वर्ड है, डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मैनेजर, विच मीन्स टू यूज थिंग्स केयरफुली। इट मीन्स हमारे पास जो भी चीजें हैं उनको बहुत ही केयरफुली यूज करना, जिससे कि इन फ्यूचर भी हमें उनके यूजेस के चांसेस पूरी तरह से बने रहे विथ फुल। आइए समझते हैं मैनेजमेंट के डेफिनेशन को। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको डिफाइन कराया गया, द टर्म मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मैनेजर विच मीन्स टू यूज थिंग्स केयरफुली। जी हाँ, यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट टर्म है या जो शब्द मैनेजमेंट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये फ्रेंच वर्ड मैनेजर से उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है टू यूज थिंग्स केयरफुली। इट मीन्स किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को थोड़ा सा और। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज द फील्ड ऑफ बिजनेस। जी हाँ, इट इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ बिजनेस दैट फोकसेस ऑन द कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, जिसका फोकस होता है स्पोर्ट्स इवेंट को कंडक्ट करने में और ऑर्गेनाइज करने में। एक बार और समझ लेते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक फील्ड है बिजनेस की, जिसमें ये फोकस करता है स्पोर्ट्स इवेंट्स को कंडक्ट और ऑर्गेनाइज करने में। बहुत ही आसान भाषा में ये चीज समझाई जा रही है हमको। ठीक है, और एक छोटे से मैनेजमेंट के कुछ पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहला प्लानिंग है, जिससे हम पहले से परिचित हैं। द सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, द थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड द फाइनल एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। जी हाँ, किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली हमें कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले तो प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज करना होगा इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर हमें बहुत सारे स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होगी ताकि चीज़ें एज यूजुअल अपने टाइम पे होती रहें। फिर इन चीज़ों को समय समय पर डायरेक्टिंग करनी होगी ताकि उसमें जो रिलेटेड कमिटीज मेंबर हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। और फाइनली वी नीड अ कंट्रोलिंग, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते रहेंगे तो फिर हमारी इफिशियंसी को भी बढ़ाने के चांसेस, इफिशियंसी को भी इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए वन बाय वन हम लोग इसके पार्ट्स को भी समझते हैं। जैसे प्लानिंग है, इसके डेफिनेशन और ऑर्गेनाइजिंग जैसे इन सभी स्टेजेस या पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन टाइप ऑफ मैनेजमेंट, हैव अ लुक ऑन पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज प्लानिंग. Planning means deciding in advance as to what to be performed and when, where, how and by whom is to be performed. It means प्लानिंग का अर्थ ये हुआ कि ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है एडवांस में, पहले से ही, as to what to be performed, क्या किया जाना है, क्या परफॉर्म करना है, and when, कब किया जाना है इस स्पोर्ट्स इवेंट को परफॉर्म या ऑर्गेनाइज कब किया जाना है, where मीन्स वेन्यू, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाना है, हाउ, कैसे, एंड बाय हुम इज टू बी परफॉर्म, मतलब किसके द्वारा इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट या परफॉर्म करी जानी है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में मैनेजमेंट के थ्रू, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, हम लोग पहले ही प्री डिसाइड कर लेते हैं। ओके, प्लानिंग को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब ये चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के नाम से होता था। प्लानिंग हमारे लाइफ, प्लानिंग कह लीजिए या फिर मैनेजमेंट कह लीजिए, ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है पूरी तरह से।
नॉट इवन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, इवन हमारे लाइफ के भी बहुत सारे स्टेजेस पे ये प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट प्लानिंग, इवन मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, द सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। द सेकंड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर वेरियस कमिटीज। इट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजिंग, अरेंज करना है यानी व्यवस्थित करना है। किन चीजों को भाई? रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को। हमारे स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करना है फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। हमारे जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं वो बहुत ही स्मूथली कंडक्ट हो अंडर वेरियस कमिटीज, जो बहुत सारी कमिटीज फॉर्म करी जाएंगी जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिनके हेल्प से इस इंट्रामुरल या एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी को हम लोग सक्सेसफुली इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले हैं। इन सभी को क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हमें देखना है। द थर्ड इज स्टाफिंग। वी नो स्टाफिंग मीन्स आवर वर्किंग फोर्स। लेट्स हैव अ लुक। स्टाफिंग मीन्स द वर्किंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टूर्नामेंट। कह रहा है स्टाफिंग मीन्स द वर्किंग फोर्स, ये हमारे हैंड के तौर पे काम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, ये हमारे टूर्नामेंट के उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। आगे देख लीजिए, स्टाफ इज सेलेक्टेड एज पर द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। स्टाफ का जो सिलेक्शन होता है या हमको चूज करते हैं वो उनके एकेडमिक सिलेक्शन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता, उनके अनुभव और उनकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है जो कि पर्टिकुलर इवेंट में नीडेड है। ओके, स्टाफ को आपने समझ लिया। लेट्स हैव अ लुक ऑन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज डिफाइनिंग और एक्सप्लेनिंग द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंसर्न्ड स्टाफ अंडर वेरियस कमिटीज। डायरेक्टिंग का मतलब हुआ जो हमारे कमिटी मेंबर है या जो हमारे स्टाफ है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, सो दैट वो और ही ज़्यादा अटेंटिव रहें और ज़्यादा अलर्ट रहें कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है, या उनके किसी भी क्वालिटी में कोई कमी ना आने पाए, जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कोई कमी देखने को मिले। द फाइनल एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। ये यूजुअली ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रोलिंग जो होता है, और ये इवेंट के दौरान चल रहा होता है। इट मीन्स इट इज़ डन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे जो चीज़ें एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करी जा सकती हैं उनमें भी हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये पांचों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के ये पांचों पार्ट्स हैं हमारी लाइफ में, नॉट इवन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगा कि ये फर्स्ट चैप्टर का जो नया टॉपिक है या जो नया पॉइंट है इसे हमें डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैंने आपके बीच ये शेयर करा है। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। और आप चाहें तो यहाँ से अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि आपको ये आसान सी भाषा में समझाई दे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा इसी चैप्टर के कुछ रिलेटेड वीडियोस, इट मीन्स फिक्सचर, जो कि हमारे नॉकआउट फिक्सचर्स होते हैं या फिर लीग फिक्सचर्स हैं, इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हर बार आते रहते हैं। अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने नोट्स बनाते रहें, इससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद।